हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 6 के रिवीजन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर 6 का पार्ट 1 देख चुके हैं और वहाँ हमने क्या किया था, तो वहाँ हमने क्वेश्चन 20 तक देख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 21 देखेंगे। तो 21 में कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। जब इसे हम लोग क्या करते हैं, लघुपथित कर दिया जाता है, तब इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है, आपको क्या करना है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज इसे लघुपथित करना है। तो लघुपथित करने में देखिए आपको याद रखना है कि वी और कितना फॉर्मूला होता है, आई आर होता है। लघुपथित करने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, 0। तो आई गुने क्या हो जाएगा, 0। तो मान कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, यानी लघुपथित कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.15 ओम है। इस सेल से 2 एम्पीयर की धारा ली जाती है, तो सेल के सिरों के बीच वोल्ट में मापा गया विभवांतर कितना होगा। तो देखिए विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। सेल का ई का मान कितना दिया, 1.5 हो जाएगा 1.5 माइनस तो माइनस आई का मान कितना है, तो इतना है 2 एम्पीयर। आर का मान कितना है, 0.15। 1.5 तो 1.5 गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 0. आपका आ जाएगा 3 1 सेकेंड 1.5 तो 1.5 यहाँ पे माइनस है, गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, 0.3। घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 1.2। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा आपका 2। चलते हैं आगे कि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे स्मॉल आर के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो देखिए V का ये फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, और देखिए I का ये फॉर्मूला होता है I बराबर E बट्टा कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ई तो ही हो गया, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बाहरी प्रतिरोध। तो यहाँ बाहरी प्रतिरोध भी स्मॉल ही आर लेना है, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। तो कितना हो जाएगा, ई बटा में कितना आ जाएगा, 2R। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, भी तो भी हो गया, ई तो ही हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, आई तो आई का मान कितना आया है, ई बटा 2R, और गुना में यहाँ पे कितना है, आर। तो आर से आर क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई माइनस ई बटा 2। तो ई में से हम ई बटा 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ई बटा 2। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ई बटा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले ठीक एक जैसे एन सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े जाते हैं कि वे एक बंद परिपथ बनाते हैं। तो किसी भी एक सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए V का ये फॉर्मूला है, V बराबर E माइनस क्या है, आई आर है। इतना तो पढ़ा है आपने। तो फिर हो गया E माइनस आई आर। अब I का फॉर्मूला कितना होता है, तो देखिए अगर हम एन सेलों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, अगर हम एन स्लो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना फार्मूला होगा वो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए आई का ये फार्मूला होता है एन ई बट्टा में आर प्लस एन आर, कैपिटल ही लेते हैं, तो एन ई बट्टा में आर प्लस एन आर। आगे देखिए ई तो ई हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा, आई का मान कितना है, तो इतना हो जाएगा एन ई बट्टा में आर प्लस एन आर इंटू में क्या हो जाएगा, आर। क्लियर, दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, आपका ई कॉमन है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको हम ऐसे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। V और कितना होता है आपका, ई तो ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई आर। आगे ई तो ई माइनस तो माइनस आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आई का फॉर्मूला होता है V बटा आर चाहे ई बटा आर। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ई बटा आर। तो आई का हो जाएगा ई बटा आर इंटू आर। दोनों में क्या कॉमन है, ई। अगर हम ई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए अगर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितने जुटे हुए हैं, अगर एन जुटे हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसको आगे बनाएं, V बराबर कितना फार्मूला है, ई तो ई हो जाएगा 1 तो 1 माइनस माइनस, आर का फार्मूला कितना हो जाएगा, तो स्मॉल आर, और इसका हो जाएगा आर स्मॉल आर एन। आर से आर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई इंटू 1 माइनस 1 बट्टा में एन।
बटा पर का घटाव निकाल लेंगे अगर, तो n में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा n इंटू गुना में क्या हो जाएगा आपका e। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा n माइनस 1 बटा n इंटू ई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आ रहा है n माइनस 1 बटा n इंटू ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में कि विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर के परिपथ में क्या होता है? नहीं होता है। मतलब कोई भी अगर गैल्वेनोमीटर में अगर मतलब विक्षेप क्या है? शून्य। इसका मतलब क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुछ भारी नहीं है इसमें, पहले चेक कर लेना होगा आपको कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, P इसको मान लेते हैं, Q इसको मान लेते हैं, R इसको मानते हैं, तो हमको क्या देखना है P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। तो P का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 4, 5 बट्टा 4 और यहाँ Q का मान कितना है 10 और नीचे कितना है 8। इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 5 बट्टा 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या है सेतु संतुलित है। संतुलित होगा तो क्या करना होता है? संतुलित है तो आपको सिर्फ क्या करना है बीच वाले को छोड़ देना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो 5 और 4 श्रेणी क्रम है, इसका मान कितना हो जाएगा 9 ओम। और ये 10 और 18 श्रेणी क्रम है, इसका मान कितना होगा 18 ओम। अब दोनों किस क्रम में आएगा? समांतर में। तो समांतर में जोड़ देंगे 1/9 प्लस 1/18। तो कैलकुलेशन करने पर आपका कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक विभवमापी के तार की प्रतिरोधकता 40 × 10⁻8 ओम मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो विभव प्रवणता ज्ञात करें। देखिए विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है प्रति एकांक लंबाई पर ध्यान रखिएगा, एकांक लंबाई पर विभवांतर। अगर आपको निकालना है विभव प्रवणता तो फॉर्मूला क्या होगा एकांक लंबाई पर विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला कितना होता है v बराबर होता है आई आर। आई तो आई, आर का फॉर्मूला कितना होता है रो इंटू एल बट्टा में ए। आई तो आई का मान कितना है इस क्वेश्चन में? तो अब देखिए आई का मान दिया हुआ है 0. कितना दिया हुआ है 2 दिया है ना। यहाँ पे देख लीजिए आई का मान कितना है 0.2। तो 0.2 रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता कितना दिया है? तो 40 × 10⁻8। तो 40 × 10⁻8। लंबाई का मान कितना लेना है? तो 1। तो 1 बटा में ए का मान दे दिया है 8 × 10⁻6। अब 40 में हम गुना करेंगे जब 0.8 से दशमलव हटाएंगे 10 से कट जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 8 डायरेक्ट 8 ही कट जाएगा। 10⁻8 और नीचे 10 कितना बचा है -6। भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। यानी इसको लिखेंगे तो 0. कितना आएगा 0.1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए 0.01 वोल्ट प्रति मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी है। ठीक है, आपको डायग्राम दे दिया गया, इसमें क्या करना है आपको धारा का मान ज्ञात करना है। 2 ओम वाले में धारा कितनी है? तो डायग्राम पहले ध्यान से देखना है। यहाँ 10 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 25 ओम है, यहाँ 5 ओम है। यानी सेतु संतुलित है कि नहीं है? तो आप देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। तो फार्मूला क्या होता है P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। तो P का मान कितना है 10, Q का मान कितना है 2 और यहाँ R का मान कितना है 25, S का मान कितना है 5। यहाँ भाग करेंगे तो मान 5 ही आएगा, यहाँ भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 5 ही आएगा। यानी सेतु क्या है संतुलित है। अब संतुलित होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ 1.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें कुछ धारा जाएगी, इसमें कुछ धारा जाएगी। तो मान लेते हैं इसमें जो धारा जा रही है उसका मान कितना है I है। तो इसमें कितनी धारा जाएगी? तो देखिए कुल धारा 1.4 है। जब 1.4 में से इधर I चली गई तो इधर कितनी बचेगी 1.4 माइनस I, इतनी ही ना जाएगी। तो इधर इतनी जाएगी। अब देखिए इस पर और इस पर दोनों पर धारा का मान क्या होगा सेम होगा। और इस पर दोनों पर धारा का मान क्या होगा? मतलब दोनों पर धारा का मान क्या होगा सेम होगा। और इन दोनों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा समान होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे पहले इस पर विभवांतर निकाल लेंगे। तो विभवांतर बराबर क्या होता है V बराबर आई आर। तो इसमें धारा कितनी है I, तो I और इसका प्रतिरोध कितना है चूँकि 10 है और 2 है, दोनों श्रेणी क्रम है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। तो I × 12 बराबर इसमें धारा कितनी है तो 1.4 माइनस I। तो 1.4 माइनस I और इसका प्रतिरोध कितना है तो 25 × 5 कितना हो जाएगा 30। तो हो जाएगा 30।
आई में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12i। यहाँ 1.4 में 30 से करेंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 30i। यहाँ पे 12 यहाँ पे 30i, इधर आएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। तो 42i बराबर 42। हमको तो i निकालना है, तो i बराबर कितना हो जाएगा 42/42। तो मान कितना हो जाएगा i बराबर 1 एम्पियर। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा 1 एम्पियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में ए और बी के बीच बिंदुओं पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, ये आपका ए है, ये क्या है बी है। इस पर क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए पर ये जो दो प्रतिरोध है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, दोनों यहाँ से स्टार्ट है और दोनों यहाँ पे क्या है खत्म है, ठीक है। तो ये 3 और ये 6 दोनों यहाँ से स्टार्ट है, आप मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या है खत्म है। तो दोनों किस क्रम है, समांतर में। तो 3 और 6 को हम पहले समांतर में जोड़ लेंगे, तो मान कितना आएगा डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम आएगा। 2 ओम को आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसा डायग्राम बनाना है कि यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे खत्म होता है, ऐसे खींच दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम, और इसमें कितना जुटा हुआ है 8 ओम। हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 2 कितना आ जाएगा 10, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में आएगा। ये भी इसमें कुछ अलग है, यहाँ भी कुछ मतलब प्रतिरोध जुटा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं जुटा है। तो 8 और 2 मान कितना आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं आगे फिर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु से, देखिए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित है, यानी आपको चेक नहीं करना है कि संतुलित है या नहीं। ऑलरेडी कह रहा है कि संतुलित ही है, तो कैपिटल आर की गणना करनी है। देखिए क्वेश्चन पूरा करेक्ट है नहीं, यहाँ पे 3 ओम की जगह पे यहाँ पे 30 ओम होना चाहिए था, और यहाँ पे शायद आपका यहाँ पे 30 होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे 60 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 और 6, 3 और 6 पे बनेगा नहीं। 30 और 60 मान के हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा S। तो P/Q तो हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S, तो R/S। P का मान कितना है 15, तो 15। Q का मान निकालना है कितना है R, तो R। यहाँ पे R का मान कितना है 30, और इसका मान कितना है 60। कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, R में 1 से होगा तो R, और 15 में 2 से होगा तो कितना हो जाएगा आपका 30। तो R का मान कितना आएगा 30, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे 3 ओम दे दिया है, तो 30 ओम यहाँ पे होगा। क्वेश्चन भी गलत है और आंसर भी क्या है, गलत ही है। अगला क्वेश्चन ABC का है, अगर आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव में आपको ये मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में चूंकि यहाँ पूछ दिया है, कह रहा है कि AO में धारा शून्य है। देखिए अब AO में धारा शून्य है, जब इसमें धारा शून्य है इसका मतलब क्या है, सेतु संतुलित है। तो प्रतिरोध X का मान तथा सेल से ली गई धारा ज्ञात क्या होगी। देखिए इसको आप P मानिए, इसको मानिए Q, इसको मानिए R, और इसको मानिए S। तो फार्मूला क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S। तो P का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। Q का मान कितना है 4, तो 4 हो गया। R का मान कितना है, तो 3, तो 3 होगा। और S का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और 2 में 3 से होगा तो मान कितना होगा 6। तो यहाँ मान कितना आ गया 6 आ गया। तो पहला तो x का मान निकल गया, 6 आ गया। अब इसे ली गई धारा निकालनी है, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए I बराबर क्या होता है, V बटा होता है R। तो V का मान 6 वोल्ट है। अब समतुल्य प्रतिरोध R निकालना है, तो R निकालने के लिए देखिए सेतु संतुलित है, तो इस 10 को हम जोड़ेंगे नहीं। तो इस 2 और ये 4 दोनों किस क्रम में है, तो आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 4 है, दोनों किस क्रम में है, तो आप देख सकते हैं दोनों श्रेणी क्रम है। तो मान कितना आएगा, 2 और 4 का मान हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 3 और ये 6, इसका 6 मान आया था, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। ये भी दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो 9। और फिर ये दोनों किस क्रम में आएंगे, समांतर में आएंगे। तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/9, एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 6 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 5/18 पलटेंगे तो 18/5। मान कितना आएगा 3.6। और यहाँ पे भी कितना है 2.4 है। तो देखिए जो पूरा 3.6 आएगा और जो 2.4 है, दोनों किस क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में आएगा। तो हम दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो देखिए 3.6 और 2.4 मान कितना आएगा, इसका भी आ जाएगा 6 मान आ जाएगा। तो आई का फॉर्मूला कितना होता है V/R। V का ही मान कितना है 6 है, तो 6, और R का मान कितना आ गया 6। तो भागकर पे मान कितना आएगा 1।
यानी 6 ओम प्रतिरोध हो जाएगा और 1 एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और इसमें यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको धारा निकालना है। तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर। तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आर। तो V का मान कितना दिया है? 12, तो 12। आर का मान कितना है? 0.4। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0। 4 से कितने बार में कट जाएगा? 30 बार में। तो आई का मान कितना होगा? 30 एम्पियर। तो क्वेश्चन 32 का हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। तो इस डिस्कशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।